हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर होने वाले मौजज़ात। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में आयात व करामात बेशुमार हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। ऐवान कसरीज का लर्जना, ईरान के बादशाह कसरीज का महल लर्ज उठा और उसके 14 कंगरे गिर गए। दरियाए सावा का खुश्क होना, दरियाए सावा का पानी जमीन में जज्ब होकर खुश्क हो गया। वादी सावा का जारी होना, वो वादी जो 1000 साल से खुश्क थी, अचानक पानी से लबालिब भरकर बहने लगी। आतिश कीमता फारिस का बुझना, फारिस का वो आतिश कीमता जो 1000 साल से मुसलसल जल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बुझ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर और हुलिया मुबारक, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह तालीज़ ने आपको निहायत पाकीज़ा बदन और कस्तूरी जैसी खुशबू वाला पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पर खतना शुदा और नाफ बुरीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूरानी था, आंखें सुरमा लगी हुई थी और दोनों शानों के दरमियान महरे नबूवत दरख्शां थी। विलादत पर नूरानी बादल का ज़हूर। विलादत के वक्त आपकी वालदा माजदा पर एक रोशन बादल जाहिर हुआ, जिसमें से घोड़ों के हनहनाने और परिंदों के उड़ने की आवाजें आ रही थीं। गैब से ऐलान हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब और समंदरों की सैर कराओ, ताकि कायनात को उनका नाम, हुलिया और सिफात मालूम हो जाएं। उनको तमाम मखलूकात, जिन, अनस, मलाइका, चरिंद और परिंद के सामने पेश करो और तमाम अंबिया के अखलाक हसना से मुज़य्यन करो। उसके बाद वो बादल छट गए, सितारे जमीन के करीब आ गए और गैब से आवाज आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात की हर चीज उनके ज़ेरे इताअत आ गई। गैबी फरिश्ते और मेहर नबूवत। फिर 3 शख्स फरिश्ते जाहिर हुए। 1. एक के हाथ में चांदी का लोटा था। 2. दूसरे के हाथ में सब जुमुर्द का तिश्त था। 3. तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। इस अंगूठी को 7 मरतबा धोकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगा दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेटकर वालदा माजदा के सुपुर्द कर दिया गया। कायनात में आने वाली दीगर तब्दीलियां। विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ऐसा नूर निकला कि शाम के मोहल्लात रोशन होकर नजर आने लगे। आसमान पर शयातीन का जाना बंद हो गया और वही की हिफाजत के लिए शहाबे साकिब का पहरा लगा दिया गया। फारिस के आतिश कदे ऐसे ठंडे हुए कि दोबारा आग जलाने की लाख कोशिश के बावजूद न जल सके। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब। अल्लाह पाक इस पाकीज़ा जिक्र को कबूल फरमाए और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।